हम स्टार्ट करते हैं आज से कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। कंप्यूटर फंडामेंटल की स्टार्टिंग क्लास हम आपको देना चाहते हैं। ये ऑल इन वन कंप्यूटर सोल्यूशन फैजाबाद का है। हम यहाँ से आपको आज यूट्यूब के माध्यम से और आप सभी बच्चों को हम इसमें जो भी दिखाना चाहते हैं, हम फंडामेंटल के चैप्टर से स्टार्ट करके इसको पढ़ना चाहते हैं। अगर किसी का कोई चैप्टर छूटा होगा तो वो उसको रिकवर कर लेगा। किसी को कोई समस्या होगी तो आप हमसे बीच में डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल। सबसे पहली पॉइंट हमारे सामने बात आती है फंडामेंटल क्या है ना। फंडामेंटल क्या है, तो इसको पीछे कर दीजिए, यहाँ रखिए, यहाँ पे यहाँ पूरा आएगा। ठीक है, सही है, आ रहा है ना। तो हम आज बात करेंगे इसमें कि फंडामेंटल क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल। हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है फंडामेंटल क्या है। हम सबको इसके बारे में बहुत सुना बहुत होगा फंडामेंटल क्या है, बट हमें पता नहीं है फंडामेंटल होता क्या है। किसी को इसके बारे में पता है नहीं। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल क्या है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल में पहला पॉइंट आता है फंडा और मेंटल। इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं अपने समझने के लिए कि फंडामेंटल है क्या। देखिए, फंडा का मतलब क्या होता है, आपने दोनों सुना भी होगा, बहुत बार सुना होगा इसके बारे में। फंडा यानी अब जैसे कि फिल्मी डायलॉग होता है ना, अपन का यही फंडा है, सुना होगा इसके बारे में। अपन का यही फंडा है, यानी फंडा का मतलब क्या हुआ, कार्य करने का तरीका। तो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि फंडा का मतलब क्या हुआ, कार्य करने का तरीका। मेंटल का मतलब क्या जानते हैं, मेंटल का मतलब हम समझते हैं क्या कि मेंटल मतलब पागल होता है, हम ये जानते हैं। बट मेंटल मतलब पागल नहीं है। यहाँ पर मेंटल का मतलब क्या होता है, मेंटल का मतलब होता है मानसिक तौर से। मेंटल का मतलब क्या हुआ, मानसिक तौर से। जब हम मानसिक तौर से बात करते हैं, यानी यहाँ फंडामेंटल की बात करें तो फंडा का मतलब हुआ कार्य करने का तरीका, मेंटल का मतलब होता है मानसिक तौर से। किसी भी कार्य को मानसिक तौर से करने का जो तरीका होता है उसी को क्या कहते हैं, फंडामेंटल। अब आप फंडामेंटल आप किसी के बारे में साथ लगा दीजिए, फंडामेंटल ऑफ हिस्ट्री, फंडामेंटल आप जो भी लगाना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे इसके साथ में जो भी लगाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया है मोटर बाइक, अगर हमने लिख दिया मोटर बाइक, यानी कि आप यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ मोटर बाइक, यानी किसी भी कार्य को करने का तरीका जो होता है वही क्या है, फंडामेंटल है। किसी भी काम को करने का जो तरीका है वो क्या है, फंडामेंटल है। यानी आप फंडामेंटल को जिसके साथ लगाते हैं उसी के साथ में वो अटैच हो जाता है। किसी भी के साथ आप लगा लीजिए। हम फंडामेंटल ऑफ कुकिंग, यानी खाना बनाने का जो मानसिक तौर से तरीका होता है, खाना को बनाने के लिए हमें मानसिक तौर से ही जरूरत होती है या और कोई जरूरत होती है। फिजिकली उसमें जितना काम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें उसमें दिमाग लगाना होता है। फिजिकली जितना काम करना होता है, फिजिकली का मतलब होता है आप कुकिंग करते हुए हाथ पर अपना चलाते हैं, है ना, कटपिट करते हैं, मसाले वगैरह मिला, कितना हमें मिलाना है ये हम किससे बात करते हैं, दिमागी तौर से बात करते हैं। तो यही होता है हमारा क्या, फंडामेंटल। किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है वही क्या है, फंडामेंटल है। बात समझ आ रही है। अब हमारी बात सामने आती है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को हमें मानसिक तौर से समझना है। कंप्यूटर को हम फिजिकली चलाते हैं या मेंटली चलाते हैं, हम कंप्यूटर को फिजिकली चलाते हैं कि मेंटली चलाते हैं, नहीं, हम सबसे पहले उसमें मेंटली काम करते हैं। आप अपना मोबाइल फ़ोन चलाते होंगे, मोबाइल फ़ोन को आप फिजिकली कम, यानी आप 5% आप अपने फिजिकली यूज कर रहे हैं, यानी बॉडी का एक पार्ट अपने लेके अब 5% आप उसमें दिमाग चला रहे हैं। किसका, फिजिकली। 95% 95% तक आप इस्तेमाल किसका कर रहे हैं, दिमाग। हमें कौन सा कार्य किस तरीके से चलाना है, करना है, वह क्या है, मानसिक तौर से कार्य करने का। यानी किसी भी कार्य को करने का जो तरीका होता है वही क्या है, फंडामेंटल। और हमने कंप्यूटर साथ जोड़ दिया तो कंप्यूटर का फंडामेंटल, यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए हम फिजिकली चलाते हैं, मेंटली। हम फिजिकली चलाते हैं, मेंटली चलाते हैं, फिजिकली नहीं चलाते, है ना। फिजिकली में हम उसे 5% 10% ही अपनी बॉडी का यूज़ करते हैं, बाकी हमें जितना काम करना होता है उसमें सब मानसिक तौर से ही काम करना होता है, न कि हमें फिजिकली काम करना होता है। इसीलिए उसका नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर को हम क्या करेंगे, मानसिक तौर से समझेंगे। कैसे समझेंगे, हम कंप्यूटर को मानसिक तौर से कार्य को समझेंगे, समझ के तब कार्य करेंगे। ये होता है हमारा मानसिक तौर से कार्य करने का तरीका। ठीक है, तो हमारा बात आती है कंप्यूटर का फंडामेंटल। अब हमें बात आती है कंप्यूटर क्या है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो कंप्यूटर क्या है, हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। कंप्यूटर क्या है, ठीक है। कंप्यूटर को जब स्टार्ट में बनाया गया, आपने देखा कि कंप्यूटर को
1822 में 1822 से सबसे पहले सर्कुलर इसको स्टार्टिंग दी गई बनाने के लिए। सबसे पहले 1822 में स्टार्ट हुआ। बनाने वाले कौन थे? मिस्टर चार्ल्स बेबेज। कौन थे? चार्ल्स बेबेज। ये चार्ल्स बेबेज जो थे ये कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं। द फादर ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं आप इनको। द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं ये। कौन? मिस्टर चार्ल्स बेबेज। इनका जन्म चार्ल्स बेबेज का जन्म हुआ था, ये पैदा हुए थे कब? 1791 दिसंबर 1791 में पैदा हुए और ये 1862 में चल बसे। 62 में 1862 में ये चल बसते हैं। अब बात आती है चार्ल्स बेबेज ने जब सबसे पहले उन्होंने बनाना शुरू किया कंप्यूटर की दुनिया में। अभी हम आपसे बताना चाहेंगे कंप्यूटर की स्टार्टिंग 18वीं शताब्दी में नहीं बल्कि अब 15वीं शताब्दी में ही स्टार्ट हो गया था। 15वीं शताब्दी में ही आप इसको कह सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी। ठीक है, 15वीं शताब्दी में ही, बट ये 18वीं शताब्दी में आके इसका एक नाम मिला। स्टार्टिंग तो बहुत पहले हो चुकी थी लेकिन स्टार्टिंग पहले होने का मकसद नहीं था यहाँ पर, मतलब ये था कि उसका कुछ एक्चुअल नाम होना चाहिए। जब किसी चीज़ का नाम नहीं होता तो वो बेनाम हो जाता है, जब जो बेनाम है उसका कोई भी कहीं भी वैल्यू नहीं है। तो नाम का होना अनिवार्य होता है, कोई भी चीज़ हो। आपने धरती पर इंसानों से लेके जीव जंतुओं तक सबका एक नाम है और जिसका नाम नहीं है वह बेनाम है और जो बेनाम है उसका कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रही बात? तो 18वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में ही जब इसको बनाना शुरू हो गया था लेकिन इसका कोई नाम वैल्यू नहीं आया। तो 18वीं शताब्दी 1822 में मिस्टर चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले एक बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा अबेकस। सबसे पहले बात बनाई इन्होंने एक मशीन जिसका नाम रखा अबेकस। अबेकस होता है एज लुक लाइक इस तरीके से होता है। आज हम अपने बच्चों को सीखने के लिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सीखने के लिए हम देते हैं जिसमें किस तरीके से 10 पीसेस गोलियां होती हैं इसके अंदर ऐसे ऐसे और यहाँ पर 10 लाइन होती हैं। कितनी? 10 लाइन होती हैं। यह 10 लाइन जो होती है यहाँ से यहाँ तक यानी 10 गोलियां ऐसे और 10 लाइन हो गए तो 10 10 into 10 कर देंगे इक्वल टू 100 पीसेस इसके अंदर गोलियां भरी होती हैं। ये हमारे किस काम में आता है? काउंटिंग करने के काम में आता है। ये जब मिस्टर चार्ल्स बेबेज ने बनाया तो इन्होंने इसका एक नाम रख दिया अबेकस। स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होती है। हमारा कंप्यूटर 18वीं शताब्दी यानी 18वीं शताब्दी की बात करें 1822 से लेकर 1875 तक 1875 तक हमारा कंप्यूटर नॉन इलेक्ट्रॉनिक रहा। नॉन इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझते हैं? बिना बिजली का चलने वाला मशीन और नॉन मेमोरेबल भी था। इसमें मेमोरी नहीं लगी थी। नॉन मेमोरेबल भी था ये, इसमें मेमोरी नहीं लगी थी। जब मेमोरी नहीं लगी रहेगी तो आप समझिए कि उसमें हम कोई चीज़ स्टोर नहीं कर सकते। काम तो कर सकते थे बट इसमें हम स्टोर नहीं कर सकते। कुछ टाइम उन्होंने कुछ मशीनें बनाई थी जिसका नाम इन्होंने रखा हुआ था कुछ जैसे अबेकस आई हुई। ठीक है, अबेकस। उसके साथ साथ इन्होंने बनाया यहाँ पर पास्कल, लेबनीज, ये तमाम मशीनें इन्होंने बनाई थी। ये मशीनें बनाई थी इन्होंने। उस टाइम की बात करें तो ये मशीनें जो बनी हुई थी अच्छा और भी बहुत सारी मशीनें बनाई थी बट वो नॉन मेमोरेबल थी और नॉन इलेक्ट्रॉनिक यानी बिना बिजली से चलने वाली मशीनें थी। आज हमारे यहाँ आप देखते हैं कुछ मशीनें जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक थी आज वो बदल के किस में आ गई हैं? इलेक्ट्रॉनिक बेस में आ गई हैं, यानी वो बिजली से चलने योग्य हो गई हैं। जैसे हम लोग के पास में पहले देखा जाए शुरू के दौर में चक्की नहीं रहा करती थी। आज के समय उस समय में क्या लोग करते थे? लोग जांच से चलाया करते थे। आज क्या हुआ? आज उसी चीज़ में जांच से चलाने की वजह इलेक्ट्रॉनिक जब दुनिया में आई वही जांच पलट के उसे जनरेटर के साथ में कनेक्ट कर दिया गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से बनाया गया और आज उसी को देखा जाए तो एक छोटे छोटे फ्रिज के जैसे होता है, वॉशिंग मशीन की तरह। वॉशिंग मशीन जितना बड़ा होता है लगभग उतना बड़ा मशीन आ गया। लगभग लोग आज अपने घरों में इसका इस्तेमाल करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि उसका मशीन का यूज जो पहले रहा करता था तो लोग घर में जांच चलाया करते थे। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि गेहूँ अपना या कोई भी अनाज हो उसे पिसाना हो, पिसवाना है तो उसे पिसवाने के लिए हम उठा के ले जाए चक्की पर पिसवाने के लिए। किसी के पास समय नहीं है तो सिस्टम बदल गया। अब क्या है? सिस्टम जो बदल गया, आप घर पे भाई हमको ऑफिस जाना निकलना है जल्दी जल्दी, अब पता चला हम गेहूँ बन के घर पे रखा हुआ, हम उसको ले जाए चक्की पर रखे फिर ले आए उसको, तो कई बार हमारे पास समय बचाना हो गया।
आज के समय में मार्केट में 15 से 20 हज़ार के बीच में, 12 से 15 हज़ार के बीच में आपके पास एक मशीनें आ गई हैं, अच्छी खासी मशीनें हैं, जिसमें आप जिस प्रकार के मोटे अनाज को आप पीसना चाहते हैं आप उसमें रखिए, आराम से उसको पिसाई कर लीजिए और वो आपको इन्फॉर्म करता है, आपको अनाज इतना लगाना है लगा दीजिए, वो मशीन आपसे खुद बोलेगी। जो मशीनें अभी आ रही हैं वो मशीनें क्या बोलेंगी, जैसे आपने गेहूँ लगा दिया, जितना उसका बॉक्स है आपने उसमें लगा दिया, उसका डब्बा लगा के छोड़ दिया, स्टार्ट कर दिया। जब स्टार्ट करते हैं तो मशीन आपको बोलेगा धन्यवाद, आप इस अनाज में जो भी अनाज है आपने लगा दिया है, पिस जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, वो बताता है बाकायदा। और जब वो पिसाई कर लेता है कंप्लीट तो मशीन अपने आप स्टॉप हो जाती है, आपको उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। पिस जाएगा तो उसके बाद मशीन खुद बोलेगी आपका यह अनाज पिसा गया है या पिसाई हो चुकी है, आप इसको मशीन बंद कर दें। ये आपको इन्फॉर्म करता है। तो यानी आपको वो कार्य करने के लिए अब आपको कहीं जाना जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में आई। ऐसे ही कुछ मशीनें थी इस तरीके से जो नॉन मेमोरेबल थी, यानी नॉन इलेक्ट्रॉनिक भी थी और नॉन मेमोरेबल। नॉन मेमोरेबल का मतलब क्या होता है, इसमें मेमोरी लगा होना चाहिए, और यह नॉन इलेक्ट्रॉनिक बेस भी था, यानी इलेक्ट्रॉनिक के साथ बिना बिजली के चलने वाला यंत्र था। लेकिन अब उसे कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया, बिजली के साथ चलाने के लिए बना दिया गया। फिर बात आती है 1875 के बाद 1944 का डिवीजन आता है। 1875 के बाद 1944 का डिवीजन आता है। इस डिवीजन जो है, इस डिवीजन आपको क्या कर दिया जाता है इसमें कि यह इलेक्ट्रॉनिक बेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे, बिजली के बेस में, यानी इलेक्ट्रॉनिक बेस हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बेस बिजली से चलने हो गया, योग्य हो गया, और साथ साथ इसमें बिजली से चलने के लिए हो गया, और यह मेमोरेबल भी हो गया। ठीक है, इसमें मेमोरी भी लगा दी गई, स्टोरेज क्षमता भी इसमें आ गई, कोई भी इंफॉर्मेशन को आप बाकायदा इसमें आप स्टोर कर सकते हैं, यह मेमोरेबल भी हो गई। तो ये चीज़ें जब बनी, अब बात यहाँ आती है जब ये 1875 के बाद 1944 के बीच जब ये खत्म स्टार्ट करते थे, इन्होंने क्या बनाया था मशीन, मिस्टर चार्ल्स बेबेज ने स्टार्ट किया था। इन्होंने बनाया, एक का नाम रखा यहाँ पर एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया, और दूसरा इंजन बनाया इन्होंने डिफरेंस इंजन। अब ये डिफरेंस इंजन जो है, यह इलेक्ट्रिकल इंजन और डिफरेंस इंजन हुआ तो ये इलेक्ट्रॉनिक बेस, स्टोरेज कैपेसिटी भी इसमें आ गई। बट समस्या यहाँ एक सवाल उठता है हमारे सामने कि सर जी जब ये 1862 में मर जाते हैं और यह स्टार्टिंग 1875 की बात होती है, ये दोनों मशीनें इन्होंने कैसे बनाई। बात यहाँ आती है हमारे सामने, क्वेश्चन उठता जरूर है। तो जो ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सर जी ये तो चले गए, फिर ये 1875 में ये सिस्टम कहाँ शुरू हुआ। तो बताना चाहूँगा, जब इन्होंने मिस्टर चार्ल्स बेबेज अपनी लाइफ में इन्होंने उस मशीन का, कौन सी मशीन, इलेक्ट्रिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, इन दोनों इंजनों का इन्होंने आविष्कार करना शुरुआत किया। तो इन्होंने क्या किया, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, बाकायदा पेपर पे, लिखित तौर पे इन्होंने पेपर पे स्ट्रक्चर तैयार किया, उसका कार्य करने का तरीका उन्होंने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद उसमें उन्होंने क्या दे दिया, इसको बनाने का तरीका, पूरा सिस्टम उसमें लिख डाला। लेकिन बीच में ही इनकी डेथ हो जाती है, बीच में ही एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये मशीन जो थी, ये मशीन बीच में काम करना रुक गया, काम होना बंद हो गया इस पर। तो फिर इनके चार्ल्स बेबेज के लड़के थे, मिस्टर चार्ल्स बेबेज के लड़के थे, वो दो लड़के थे। उन दोनों लोगों ने पिताजी के एम को, यानी उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन दोनों लड़कों ने, मिस्टर चार्ल्स बेबेज के दोनों लड़कों ने मिलकर इस पर कार्य करना शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी यानी 1875 से ये स्टार्ट होता है और यह आखिर 2004 में कंप्लीट होता है। यानी कुल मिला के आप देखें तो कम से कम इस बीच में, इसके बीच में 2 सदी बीत चुकी, 2 सदी लगभग बीत चुकी। 2004 में जाके यह कंप्लीट होता है, और आज उसे कंप्लीट करने के बाद में यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बेल लैब्स में इन्होंने इसको आराम से उस जगह पे बेल लैब्स में इसको एज म्यूजियम के रूप में, यानी म्यूजियम जहाँ होता है वहाँ पर इसको रख दिया गया है, बाकायदा उसको एकदम ढंग से। आप इसका एक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर चले जाइएगा और वहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा एनालिटिकल इंजन या डिफरेंस इंजन, फिर आपको उस इंजन का एक वीडियो मिल जाएगा अच्छा खासा। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे इसमें इसका कार्य था और किस प्रकार से यह कार्य कर रहा था।
इसका पूरा वीडियो आप वहाँ पर देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। सर्च करना है डिफरेंस इंजन या इलेक्ट्रिकल इंजन, दोनों में से कोई एक चीज़ आप सर्च करेंगे तो आपको उस मशीन के बारे में वहाँ पर बाकायदा यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं इसको। समझ आ रही है यहाँ तक बातें? ये चीज़ें आप वहाँ पर आराम से देख पाएंगे। बात सबको समझ आई? तो यहाँ तक हमारा कंप्यूटर नॉन इलेक्ट्रॉनिक से होते हुए इलेक्ट्रॉनिक बेस में आता है। यहाँ तक चीजें समझ आती है। अब सवाल मेरे सामने उठ के आता है कि सर जी कंप्यूटर जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। पहला सवाल यहाँ पर उठ के आता है, फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अब कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो है वह क्या है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको देखते हैं, है ना। यहाँ तक चीजें समझ आती है सबको, है ना, यहाँ तक चीजें समझ आती है। तो फिर इसके आगे हम चलते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या आता है। तो हम इसको फुल फॉर्म देखते हैं इसका। अब इसमें हम समझते हैं कि फुल फॉर्म का मतलब पूरा कंप्यूटर का पूरा नाम होता है, जिसको 18वीं शताब्दी जब इसको मशीन का नाम दिया गया, कंप्यूटर दिया गया। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति होती कहाँ से, पहले हमको ये समझना है। तो फुल फॉर्म को तो हम थोड़ी देर में समझते हैं, पहले हम समझते हैं कि ये कंप्यूटर शब्द आता है उठ के, कंप्यूटर इसका ये आया कहाँ से, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो बताना चाहूंगा कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द, कंप्यूट जहां तक ये रहा कंप्यूट, ठीक है। कंप्यूट शब्द आता है, यह लैटिन भाषा, कहां से, लैटिन भाषा, लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज से उठ के आता है। लैटिन लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, कंप्यूट को, कंप्यूट शब्द का मतलब होता है गणना करना, यानी कैलकुलेशन करना। क्या होता है, कैलकुलेशन करना, यानी गणना करना, ये होता है कैलकुलेशन करना। और हमारे इंडिया में इसको कंप्यूटर शब्द को क्या कहते हैं, इंडिया में कंप्यूटर शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। तो जो संगणक शब्द है, यह इंडियन वालों ने इसको क्या रखा, गणक मतलब होता है गणना करना। गणक का मतलब क्या हुआ, गणना करना, गणना करना। और संगणक का मतलब होता है सुव्यवस्थित तरीके से, ठीक है, सुव्यवस्थित तरीके से, ठीक है, ये बनाया गया। ये इंडिया वाले जो हैं वो इंडिया वाले बड़े दिमागी हैं, तो वो उसका तोड़ मड़ोड़ कुछ दूसरा अर्थ भी निकाल लेते हैं, बना देते हैं। तो उन्होंने इसका शब्द बना दिया, बोला कि कंप्यूटर का मतलब कहाँ क्या होता है, गणना करना। अब गणना करने यहाँ पर संगणक बना दिया, और संगणक का मतलब क्या बताया उन्होंने कि इसका क्या मतलब होता है, सुव्यवस्थित तरीके से गणना करना। कैसा, सुव्यवस्थित तरीके से गणना करना, यानी कंप्यूटर शब्द की बता दी इन्होंने। सुव्यवस्थित तरीके से गणना करने वाली जो मशीन होती है उसका नाम क्या रखा इन्होंने, संगणक, ठीक है। अब बात यहाँ कंप्यूट क्या आती है, कंप्यूट लैटिन भाषा के से आती है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लैटिन भाषा से हुई। इसका शाब्दिक अर्थ क्या था, गणना करना, यानी कैलकुलेशन करना, इसका भी मतलब वही था। तो जब कंप्यूटर शब्द आया, जैसे हमारे पास आप जानते हैं वर्क होता है, अगर उसके साथ मैंने ER जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, कार्य करने वाला। अगर हमारे पास वर्क है, वर्क मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं कार्य करने वाला, ठीक है, कार्य करना, कार्य करना। और अगर हमने उसके साथ में ER जोड़ दिया, वर्कर लगा दिया, ER जोड़ दिया ना ये सब, तो यहाँ क्या हो गया, कार्य करने वाला, ठीक है, यहाँ पर कार्य करने वाला। अब यहाँ पर भी वही हुआ, यह हुआ क्या, कंप्यूट शब्द के साथ में, कंप्यूट शब्द के साथ में ER जोड़ दिया गया। तो कंप्यूट का मतलब क्या था, गणना करना, और अगर हमने ER जोड़ दिया क्या हो गया, इसका मतलब क्या था, गणना करना। और अगर ER जोड़ दिया क्या होगा, करने वाला, क्या हो गया, गणना करने वाला। समझारी बात। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, कंप्यूटर शब्द, लैटिन भाषा की कंप्यूटर शब्द से होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या था, गणना करना। लेकिन जब ER जोड़ दिया गया, जैसे इसके साथ हमने ER जोड़ दिया तो करने वाला हो गया, वैसे इसके साथ भी ER जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, करने वाला, यानी गणना करने वाला, ठीक है। यहाँ तक समझ में आती है, बात समझ में आती है। ये हो गया हमारे पास में क्या, कंप्यूटर शब्द के बारे में, कैसे हम इसका यूज करना जानते हैं, मतलब कैसे ये स्टार्ट हुआ, कैसे बना, वो सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। कंप्यूटर शब्द के मतलब क्या होता है, कंप्यूटर क्या है, वो चीजें यहाँ समझ आती है। अब हमारे सामने बात आती है सर फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, यहाँ पर COMPUTE और R, ये हमारे पास फुल फॉर्म आता है। फुल फॉर्म इसको निकालना है, COMPUTER, कंप्यूटर का पूरा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसे कहते हैं कॉमनली, कॉमनली या कॉम्पैक्ट, कॉमनली या कॉम्पैक्ट। O for operating, M for machine, P
P for particularly used for technical education and research। अब इन सब का भी कुछ मतलब है, इन सब का भी कुछ मतलब है, तो इसका मतलब आपको समझाते हैं इन सब का क्या मतलब है। यहाँ समझिएगा, C for commonly या compact operating machine particularly used for technical education and research, यह क्या था इसका पूरा मतलब। अब ध्यान समझेंगे इसमें कि इसका मतलब क्या हुआ। जब कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी उसी समय इसका एक मतलब निकाल दिया गया था, जिसका मतलब आज इसका यूज हो रहा है। थोड़ा सा हम इस पर चलते देखते हैं। देखिए, C फॉर कॉमनली, कॉमनली का मतलब क्या हुआ, एक कॉमन। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, एक कॉमन पर्सन रखते हैं। वो कॉमन पर्सन क्या करता है, वो सभी जगहों पे काम करेगा, फील्डिंग से लेकर बैटिंग तक, है ना। यानी कंप्यूटर की पहले से ही बता दिया गया कि यह कंप्यूटर जो है ये कॉमन मशीन एक दिन बनेगा जो सभी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, सभी जगहों पर इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक ऑपरेटिंग मशीन है। यह एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जिसका यूज पर्टिकुलरली, इसका यूज मतलब पर्टिकुलर मतलब किसी विशेष पर पर्टिकुलरली यूज किया जाता है, इस पर टेक्निकल के लिए, एजुकेशन के लिए और रिसर्च के लिए। इस कॉमन ऑपरेटिंग मशीन का यूज एक कहाँ होगा, टेक्निकल होगा, और यहाँ पर एजुकेशनल के लिए होगा, और साथ साथ क्या होगा, रिसर्च के लिए होगा, टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। अब यहाँ पर टेक्निकल, आज की दुनिया में देखेंगे तो कंप्यूटर से ही सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, कंप्यूटर से ही सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, जिसका यूज हम देखेंगे। अगर हम देखते हैं किसी टेक्निकली, आप मोबाइल फ़ोन की बात करेंगे, या अभी मैंने कुछ देर पहले एक मशीन की बात की, है ना, जो आपके पास ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं उसको, वो ग्राइंडिंग मशीन का भी हमने कुछ देर बाद पहले बात किया था। वो ग्राइंडिंग मशीन का भी इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ग्राइंडिंग करने के लिए करते हैं, यानी पिसाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें आपको बताना होगा। और टेक्निकली आप इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे आज के समय में सड़कें बनाई जा रही हैं, ब्रिजेज बनाई जा रही हैं, बहुत सारे पुल बनाए जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि बहुत सारे ब्रिज का निर्माण हुआ जो बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ, और उसमें कार्य भी बहुत ऐसा हुआ है, सारा कुछ टेक्नोलॉजी के द्वारा ही कराया गया है। ठीक है, आज गाड़ियाँ हमारी आगे आ रही हैं बन के, एक बेहतरीन गाड़ियाँ आ रही हैं, सभी में टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी सब कुछ क्या कंप्यूटराइज तरीके से ही चल रहा है। आज हम ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने लगे, एक समय था कि हम लोग इस्तेमाल करते थे लैंडलाइन फ़ोन का। लैंडलाइन फ़ोन लगवाने के लिए हमें तार बिछवाना पड़ता था, घर पूरा तार लगेगा यहाँ से वहाँ तक, फिर उसमें से आपके क्या होगा, फिर आपके घर पे एक रिसीवर दिया जाएगा, फिर आप फ़ोन कॉल कर पाएंगे, और वो फ़ोन एक जगह ही रखना पड़ा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया ने इसको कन्वर्ट किया, इस कंप्यूटर की दुनिया ने, और इसको क्या बना दिया, आपको बना के दे दिया कि आप पूरी दुनिया को लेके, यानी अपने मोबाइल को लेके आप कहीं से पूरी दुनिया में घूम सकते हैं आसानी से। ये बना दिया गया। किसकी देन थी, कंप्यूटर की देन थी। वो किस फील्ड में गया था, टेक्निकल के फील्ड में जाता है। ठीक है, टेक्निकल के फील्ड में यहाँ पर कार्य होता है। और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्निकली किसकी बात करते हैं, तो आप मोटर व्हीकल से लेते हुए कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, यहाँ तक कि चांद पर पहुँचने तक के लिए, चांद पर पहुँचने तक के लिए सारा कुछ खेल हुआ था किसका, कंप्यूटर का। सारा कुछ कार्य किसने किया, कंप्यूटर ने किया। यानी चांद की दूरी से लेकर उस जगह जहाँ हमें लैंड करना था, यानी दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था, उसके नाम ध्रुव पर, तो हमें वहाँ उतरने के लिए सबसे पहले मुझे उस प्लेस को यहीं से समझना पड़ा, तभी जाके हम उस प्लेस पे जाके वहाँ पे लैंड कर पाए, अदरवाइज ये कार्य हो नहीं पाता। और उसको यहाँ से वहाँ तक पूरे मशीन को पहुँचाने के लिए, जैसे विक्रम लैंडर हो गया, वहाँ पर रोवर हो गया, वो तमाम चीज़ों को वहाँ पर उतारने के लिए टेक्निकली इसका काम किया गया, वो किससे, कंप्यूटर के माध्यम से। बात आती है एजुकेशन की। एजुकेशन के फील्ड में कंप्यूटर का आज बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छे ढंग से इसका उपयोग हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से। एजुकेशन के फील्ड में घर बैठे आप अपने घर पे बैठ के भी क्या कर सकते हैं, आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और घर बैठे आप सारी चीज़ों को, या आप किसी भी प्लेस पर बैठ के, जरूरी नहीं कि आप घर पे बैठे रहो, दुनिया के किसी कोने में बैठे रहो, जो भी मर्जी आए वो करते रहो। एकदम कोने में जाके, जंगल झाड़ी में जाके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपना मोबाइल निकाल पढ़ लो जो भी पढ़ना है। जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है, यह कौन सा जीव है, कौन सा जंतु है, या कोई भी ये वस्तु कौन सी है, इसका नाम मुझे नहीं पता है। आज के समय में क्या हो गया, आप मोबाइल फ़ोन निकालो और फटाक से उसके बारे में ऐसे क्लिक करो, गूगल लेंस पे जाके उस पर सर्च मारो, तुरंत बता देगा वो चीज़ क्या है।
उसका नाम तक आपको बता देगा। और आप देखेंगे कि आज के समय में एजुकेशन के लिए तो आप बहुत सारे लड़के घर बैठे हैं एसएससी या पुलिस जीडी तमाम चीज़ों की वैकेंसी सरकारी नौकरियों के लिए भी आ रही है वैकेंसियाँ, उनकी तैयारी घर बैठे कर रहे हैं। अभी कुछ लड़के हमारे यहाँ आते हैं तो टाइपिंग करने के लिए भी आते हैं, वो कहते हैं सर हम टाइपिंग अपने मोबाइल फ़ोन पर भी कर लेते हैं, कीबोर्ड कनेक्ट करके आराम से इंग्लिश की टाइपिंग हम घर पर बैठ कर लेते हैं। दैट्स ऑल, कितनी अच्छी बात है। यानी मोबाइल का आप यूज़ क्या कर रहे हैं, आप अपने पढ़ाई के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आपका क्या हुआ, यह कंप्यूटर एजुकेशन फील्ड में भी अच्छा खासा इसका स्कोप बन गया। सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाई करना चाहते हैं, जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर दुनिया में एजुकेशन के फील्ड में इसने कवर रखा। ये सबसे ज़्यादा इसका स्कोप, सबसे ज़्यादा 2020 के बाद ज़्यादा स्कोप हुआ इसका। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 2020 से। लॉकडाउन न लगता तो शायद है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन, ये स्मार्टफोन न होता। इस लॉकडाउन ने बहुत कुछ रिसर्च करने पे मजबूर कर दिया। जब सब आदमी घर बैठे पड़े थे, कोई काम किसी के पास नहीं था, बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनियां इस पर क्या कर रही थी, इस पर रिसर्च करने पे लगे हुए थे, कैसे घर बैठ के लोगों को पढ़ाया जाए, कैसे इन लोगों को हाथ में मोबाइल फ़ोन आया है, कैसे लोगों को। आज समझ में क्या आ रहा है, आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ गया तो हम उसका सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करना भी शुरू कर दिए हैं आराम से। अच्छा ये देखिए, मोबाइल फ़ोन बहुत ही हमारे लिए लाभदायक भी है, तो आप समझिए कि वो जितना लाभदायक है 50% लाभदायक है तो 50% हमारे लिए हानिकारक भी है। मोबाइल फ़ोन हमारा समय बहुत जल्दी जल्दी काटता है, बड़ा अच्छा लगता है। हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक बैठ के कुछ करते नहीं है, ये धड़ाधड़ स्क्रॉलिंग और कुछ नहीं करना है। 2 GB मिल जाता है, 1.5 GB मिल जाता है, आराम से दिन भर कट जाता है, ये धड़ाधड़ इसको। अरे भाई साहब, उसका इस्तेमाल आप जिस लिए कर रहे हो ना, उसने टाइम में आप अपने लिए निकालो ना, पढ़ाई करने के लिए निकालो ना उसका इस्तेमाल। तो वो बनाया गया किसके लिए, एजुकेशन के लिए बनाया गया। चाहे इंस्टाग्राम बनाया गया हो, चाहे फेसबुक बनाया गया हो, वह आपके लिए एक सोशल मीडिया नेटवर्क है जिसके माध्यम से आप दुनिया की तमाम जानकारियाँ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए मिलता है। लेकिन आज उसका उपयोग पढ़ाई के लिए न करके दुनिया भर के रील्स, ये पाउटी बना के वीडियो, वो उसका वीडियो, तमाम वीडियो दुनिया भर के बना के लोगों को ऐसा गुमराह कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें फालतू की आ रही हैं। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक को उठा के देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे पास मिल रही पढ़ने के लिए जिसमें कोई यूज का मतलब नहीं है। फिलहाल ये एजुकेशन के लिए बनाया गया था। दूसरी चीज़ हमारे लिए बनाई गई क्या, रिसर्च। रिसर्च क्या होता है, रिसर्च आज देखेंगे, जब 2020 के समय में लॉकडाउन लगा उस समय 2019 की बात होती है स्टार्टिंग से, है ना। तो 19 में और 20 में जाके इसका लॉकडाउन जब लगता है, 20 में जब लॉकडाउन लगता है तो 20 में क्या हुआ, कोरोना काल का समय ड्यूरेशन रहा, जिसे पैंडेमिक ईयर कहते हैं। वह ईयर एक पैंडेमिक ईयर रहा। 2020 क्या रहा, पैंडेमिक ईयर, यानी कोविड-19 से आप सभी लोग के साथ में वो हो रही थी घटना, सभी के साथ में। उस पर रिसर्च कंपनियां वो कोविड के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, कैसे इस पर काबू पाया जाए। इसरो जैसे, नासा जैसे तमाम कंपनियां हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं, ये लोग क्या कर रहे थे, उस पर ये कार्य करने के लिए कंप्यूटर का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। चांद पर कैसे जाना है, मंगल ग्रह पर कैसे जाना है, ये जो तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं उसका क्या इलाज हो सकता है, ये तमाम चीज़ों के बारे में अच्छा खासा इन लोगों ने इस पर रिसर्च किया। आज हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो रिसर्च का यूज कर रहे हैं। व्हाट इज रिसर्च, 2 चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक शब्द आता है रिसर्च, एक शब्द आता है रिसर्च, दूसरा शब्द हमारे सामने आता है जिसे हम कह सकते हैं इन्वेंट। रिसर्च और इन्वेंट में क्या अंतर है, रिसर्च और इन्वेंट में क्या अंतर है, जबकि दोनों का मतलब क्या होता है, खोज करना। रिसर्च का मतलब क्या होता है, खोज करना, इन्वेंट का मतलब भी क्या होता है, खोज करना। लेकिन दोनों का अंतर क्या है, रिसर्च का मतलब होता है पुरानी चीज़ों पे, जो पहले से बनी चीज़ें थी उसके ऊपर फिर से उस पर कार्य करना। जैसे कोई चीज़, जैसे मुझे चांद पर जाना था तो चांद पर जाने के लिए उस पर क्या हुआ, रिसर्च हुआ, क्योंकि उनसे पहले जो लोग जा चुके थे उनकी चीज़ों को उन्होंने क्या किया, वापस उसको लेकर रिकवर किया, उसको फिर से उसके ऊपर रिसर्च किया, कार्य किया कि उसमें कमियां कहाँ रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए हमने रिसर्च किया। इन्वेंट की बात होती है जब पहली बार कोई चीज़ का आविष्कार होता है, खोज होती है, वह क्या होता है, इन्वेंट होता है। जब पहली बार जो होता है, जैसे चांद पर पहली बार किसी ने कदम रखा तो वहां पर जाने के लिए जो पहली बार बात हुई वो कौन था, इन्वेंट होता है। समझ आ रही है। कंप्यूटर में जो सबसे पहले, जैसे आप अबेकस की बात करते हैं कि ये क्या था, इन्वेंट था, सबसे पहली चीज।
जो हमारे साथ में पहली बार आते हैं, जैसे ये मार्कर बना हुआ है, ये जब पहली बार बना रहा होगा तो उसमें क्या रहा होगा इसके ऊपर, तब इन्वेंट रहा होगा। बाद में इसके ऊपर क्या हुआ, रिसर्च होना शुरू हुआ, कौन सा इंक बेहतर पड़ेगा, कौन सी चीज़ें इसमें अच्छी काम करेंगी। तो इसको पहली बार जब बना तो वो क्या हुआ, इन्वेंट। मोबाइल फोन जब पहली बार बन के आया तो क्या था, इन्वेंट। बाद में इसके ऊपर क्या करने लगे लोग, जब पहली बार फोन आया था ना तो वो इतने बड़े लैंड, वो कहाँ से हुआ था, वो जो लैंडलाइन फोन था उसके चलते देखते देखते इसके ऊपर क्या हुआ, रिसर्च हुआ। रिसर्च करके फिर और दूसरी चीज़ें बनाई गई। ये मोबाइल फोन जब पहली बार बन के आया होगा तो क्या रहा होगा, इन्वेंट। बाद में इसके ऊपर क्या होगा, रिसर्च। आज जो मोबाइल आप यूज़ करते हो वो क्या होता है, रिसर्च का होता है। आज हम देखते हैं जो गेहूं अनाज खेतों में बोते हैं, बुआई करते हैं, जो बुआई करते हैं तो वो बुआई करने के लिए अनाजों के ऊपर भी लोग क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। वही अनाजों के ऊपर कि कौन सा इसके अंदर केमिकल मिलाया जाए, कौन सी चीज़ें ऐसा किया जाए कि इसकी पैदावार ज़्यादा अच्छी हो, कार्य इस पर अच्छा हो सके। ठीक है, तो समस्या है क्या आपको? 10 मिनट हो गया आप लोगों को, 2 लोगों को बात करते हुए। अवॉइड कर रहा हूँ इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हम देख नहीं रहे हैं। तो समस्या हो तो आप सवाल कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो यह हद तक समझ आती है कि रिसर्च का क्या मतलब हुआ। यानी ये कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज किया जाता है किसके, प्रैक्टिकल और एजुकेशन और रिसर्च के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात यहाँ तक समझ आती है। ये हो गई हमारे पास फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। अब सवाल उठता है कि कंप्यूटर है क्या। तो ये तो हमको समझ आ गया कि कंप्यूटर से किस उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। अब बात आती है कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर एक जो है हमारा, उसका हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर जो है यह क्या है, इसको पॉइंट वाइज में समझ लेते हैं। पहली चीज तो यह है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब ये नहीं होता, हाँ यही तो बात है। यहाँ पर हमें यही इतना समझ में आता है कि यह बिजली से चलने वाला मशीन है, सिर्फ इतना ही हमको समझ में आता है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह सिर्फ बिजली से चलने वाला मशीन नहीं, बल्कि बिजली की तरह चलने वाली मशीन है। बिजली की तरह, बिजली तो उसकी जो हम पावर यूज करते हैं, जो लाइट का इस्तेमाल करते हैं, वह किस लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उसके पावर के लिए। जैसे हमें खाने के लिए, चलने फिरने के लिए हमें खाने की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, वैसे उसे चलने के लिए क्या जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली की जरूरत होती है। हम पावर बैकअप का इस्तेमाल यानी बैटरी वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, डायरेक्ट लाइट से चला सकते हैं, है ना, तो ये सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कंप्यूटर का सही मायने में अगर देखा जाए तो वह एक इलेक्ट्रॉनिक यानी वह बिजली की तरह, बिजली वाली मशीन तो है ही, बट वह बिजली की यानी लाइट की, करंट की स्पीड से काम करने वाली जो मशीन है उसी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। किसकी तरह, बिजली की तरह, इलेक्ट्रॉनिक की तरह। आप यहाँ बैठे हो, 1 मिनट भी नहीं लगता आपको, 20 से मतलब कुल मिला के 12 से 14 सेकंड के अंदर आपके दोस्त यार से जहाँ भी बैठा हो उससे डायरेक्ट कनेक्ट होता है। आपका दोस्त अमेरिका में बैठा है, आप यहाँ पे डायल किए उसका नंबर, 12 से 14 सेकंड तक वेट किए, डायरेक्ट उसके पास कॉल रिसीव हो गई। यह हम बात कर रहे हैं। आप सोचिए, एक फोटो को भेजते हैं बिजली के माध्यम से, आपने मोबाइल से फोटो खींचा और यूं भेजा, आपका दोस्त यहाँ बैठा हो, चाहे वो लंदन बैठा हो, अमेरिका, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, आप यहाँ से उसका फोटो क्लिक करते यूं सेंड करते हैं, मतलब मुश्किल से 2 से 3 सेकंड के अंदर आपके सामने तुरंत टिक हो जाता है कि फोटो जा चुकी है। अगर सामने वाले ने उस टाइम करंट टाइम में मोबाइल खोल रखा है तो आपको तुरंत बता भी देगा, भैया ये फोटो रिसीव हो चुकी है, वीडियो रिसीव हो चुकी है। सोचने वाली बात है, आपका दोस्त कहाँ, अमेरिका में बैठा हो, आप बैठे यहाँ हो, इतनी दूरी से आपकी फोटो कैसे इतनी जल्दी पहुँच जाती है, कितनी स्पीड से गया हो। यानी वह बिजली की तरह, जैसे आप लाइट होते हैं ना, एक तरफ तार एक छोर में छुपाते हैं तो दूसरे छोर में तुरंत लाइट बताने लगता है, चाहे वो 100 मीटर का तार हो, चाहे 1000 मीटर का तार हो, इधर टच करा उधर बताएगा। समझा नहीं बात है ना, बस यही फर्क है। जैसे बिजली यहाँ से आपने तुरंत टच किया वहाँ पहुँची, वैसे बिजली की तरह यहाँ पर आपने भेजा और वहाँ तुरंत खट से रिसीव। ये क्या हुआ, यही इलेक्ट्रॉनिक तरीका है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सिर्फ बिजली से चलने वाली बात नहीं होती यहाँ पर, वह बिजली की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हम इसमें कोई कार्य, जब कोई कार्य यानी हम अपने रॉ डेटा को इसमें इनपुट करते हैं, यह क्या करता है, इसके ऊपर यह प्रोसेस करता है। क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कार्य को करना।
प्रोसेस करता है, या कार्य को पूरा करता है और हमारी आवश्यकता, हमारी नीड के हिसाब से, जो हमारी जरूरत होती है उसके हिसाब से हमें क्या करता है, हमें यह आउटपुट देता है। क्या देता है? आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या हुआ? रिजल्ट। जैसी हमारी जरूरत थी उसी हिसाब से इसने क्या दिया, हमको रिजल्ट प्रोवाइड किया। बात समझ में आ रही है? तो ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है, एक आउटपुट देता है हमको। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिस पर हम अपने रॉ डेटा को इनपुट करते हैं, वह उस पर क्या करता है, प्रोसेस करता है, कार्य करता है और हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आती है कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कंप्यूटर किसने बनाया, है ना, और इसका यूज क्या क्या है, यानी यह कैसे कार्य करता है। अब बात आती है इसकी यूजेस की बात कर लेते हैं, यानी किसकी, कंप्यूटर की यूजेस की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है। आज के समय में अगर आप देखेंगे कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो आप देख सकते हैं इसका इस्तेमाल सबसे पहले हम लोग आज घर में यूज कर रहे हैं। कहाँ? सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल घर में यूज कर रहे हैं। दूसरा, हम इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, ऑफिस वगैरह में, ठीक है, किसी प्रकार की ऑफिस है तो उसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा, और भी बहुत जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे स्कूल में, ठीक है, इसका इस्तेमाल स्कूल में अच्छा खासा कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, कॉलेजेस में कर सकते हैं, कॉलेज में भी कर सकते हैं, कॉलेज में भी कर रहे हैं इसका इस्तेमाल। और इसका इस्तेमाल हम और कहाँ कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर अगर हम यहाँ ले लेते हैं रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, ठीक है, और भी ऐसे तमाम, ठीक है, एयरपोर्ट, यानी आप एक लाइन में कह सकते हैं सभी जगहों पे, ऑल प्लेसेस, आप यहाँ लिख लीजिए एक लाइन में, ठीक है, ऑल प्लेसेस, सभी जगहों पे इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, सभी जगहों पे। आज हम इसका इस्तेमाल सभी जगहों पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमने घर में बात की, कॉलेज में बात की, स्कूल में बात की, कोई भी ऑफिस है उसमें यूज कर रहे हैं, कॉलेज में इस्तेमाल कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे इस्तेमाल कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसर्च सेंटर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप कुल मिला के कह सकते हैं कि सभी जगहों पर आज हमारे ब्लड की जांच करने के लिए कंप्यूटराइज तरीके से मशीनें आ गई हैं। ब्लड टेस्ट चेक करना हुआ तो तुरंत ब्लड निकाले, मशीन पे लगाए, 1 सेकंड में आपको मतलब मुश्किल से 1-2 मिनट के अंदर वो रिजल्ट आपको प्रदान कर देंगे। भैया आपका ब्लड ग्रुप क्या है, कितना ब्लड है, कितना हीमोग्लोबिन है, तमाम जानकारी आपको ये प्रोवाइड कर देते हैं। कितनी देर में? मुश्किल 4 से 5 मिनट में आपके साथ मिल जाता है। सारा कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है, यानी इसका इस्तेमाल करना कह सकते हैं आप ऑल प्लेसेस, हॉस्पिटल से लेते हुए, घर से लेते हुए, आप हमें किराने की दुकान पर जा रहे हैं, किराने की दुकान पर जा रहे हैं, वहाँ भी कंप्यूटराइज तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। तो हमारा सवाल क्या था यहाँ पर, क्या था, फंडामेंटल क्या है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को बनाया किसने, कब बनाया, पूरा मतलब क्या होता है, उसका कार्य कैसे करता है, उसका हमने फुल फॉर्म भी देखा, यहाँ साथ साथ उसका यूजेज भी देखा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं।